नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इस क्लास में मैं आपके सामने कक्षा 10 बोर्ड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं। और हमारा जो चैप्टर रहेगा वो घातांक और करनी, आपकी किताब का दूसरा चैप्टर है घातांक और करनी। और घातांक और करनी में बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा। आपका जो गणित का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है घातांक व करनी। और घातांक और करनी, यहां से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनको आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला नंबर, आपको सबसे पहले 2-3 फॉर्मूले है वो याद होना है, बहुत जरूरी है। पहला जो सूत्र है वो है साथियों ए की पावर m डॉट ए की पावर n। अगर आधार समान है और घाते अलग अलग है तो हमेशा घातों को जोड़ दिया जाता है आधार को स्थिर रखते हुए। तो यहां पर हो जाएगा a m प्लस n, यानी आधार समान है घाते अलग अलग है तो दोस्तों आधार को स्थिर रखते हुए घातों को जोड़ दिया जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आधार समान है और घाते अलग अलग है, लेकिन किसी भी एक घात के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो इसको भी हम करेंगे आधार को समान रखते हुए घातों को घटा दिया जाएगा। ठीक है भैया, ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा जो फॉर्मूला याद रखना है वो घातांक और करने में ए की पावर m डॉट ए की पावर n बराबर ए की पावर z। अब आप इसे देख लीजिए, तीसरा जो फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है कि आधार समान है घाते अलग अलग है। तो यहां पर अगर बाई तरफ मैं देखूंगा तो ए की पावर में इसको m प्लस n लिख दूंगा और यहां नजर आ रहा है ए की पावर z। अब सुनिएगा, आधार दोनों के बराबर है, बीच में अगर बराबर का सिंबल आता है तो हमेशा घातों को बराबर किया जाता है। तो यहां आ जाएगा m प्लस n बराबर z। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर के याद होने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो इस चैप्टर से बनने वाले वह प्रश्न जो आपको लग रहे हैं कि टफ है, लेकिन टफ नहीं होंगे, बहुत आसान होंगे। आसानी से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करना है। आपको अगर हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर प्लेट, आपको जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको आप हमारे जो भी नोट्स है वो प्रोवाइड करा देंगे। एक बार इसको आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हाँ भैया, एक बार इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, कॉपी कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे, जैसा कि आपको एग्जाम्पल बुक का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी मैं बात करता हूं। इसमें बुक्स में आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, जैसे आपके सामने दे रखा है 7 गुणा 7 गुणा 7। दोस्तों इसको अगर घात में लिखना है, अगर दोस्तों मुझे इसको अगर घात में लिखना है तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, 1 2 3 7 3 बार गुणा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 3। कितना हो जाएगा भैया? 7 की पावर 3। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं बुक का। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अगर मुझे इसको घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया? 1 2 3 और 4, यहां 6 4 बार गुणा हो रहा है इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है 6 की पावर 4। कितना लिखा साथियों? 6 की पावर 4। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। मैंने आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इसको क्या लिखा जाएगा? मेरे हिसाब से तो इतना अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मैं बताता हूं कैसे करेंगे। यहां पहले देखिए साथ, पहले वाले क्वेश्चन कैसे, क्या 7 यहां पर 1 2 और 3 बार गुणा हो रहा है इसलिए मैंने इसको 7 की पावर 3 लिखा है। यहां पर 6 1 2 3 और 4 बार गुणा हो रहा है इसलिए 6 की पावर इसे 4 लिखा। इसी प्रकार यहां पर 11 1 2 3 4 5 और 6 बार गुणा हो रहा है तो इसको मैं 11 की पावर 6 लिखूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? 11 की पावर 6 लिखूंगा। उम्मीद तो करता हूं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको पहला बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है सभी साथियों के क्लियर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिएगा, आप सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका भैया? हाँ भाई, आप सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है क्या? यस लिखो, जल्दी से यस लिख दीजिएगा भैया। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन जो हमारी बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 है। बिल्कुल हमारी बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 है और बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 है। क्या दे रखा है? निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यहां लिखा गया है निम्न में से
प्रत्येक को सरल कीजिए। निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। बिल्कुल। अब दोस्तों आपके सामने क्या दे रखा है, जैसे पहले दे रखा है 2/7 और इसकी पावर हमें दे रखा है यहां पर 3। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है भैया। और इसी प्रकार दूसरा जो एग्जाम्पल है किताब का -3/5 और इसकी पावर है 4। ये तो आपके सामने पहला है। और दूसरा है साथियों -3/4 और इसकी पावर हमें दे रखा है 4। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, -3/5 है भैया, -3/5 है, ठीक है। एक मिनट, -3/5 और इसकी पावर है 4। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे, मैथ में भैया कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है। मानसिकता केवल आपकी वीक होती है तो आप मैथ में वीक हो, कमजोर हो। अदरवाइज अगर आपने सोच लिया कि मैथ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो बहुत कुछ कर सकते हो। यहां देखिए साथियों कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर पावर 3 है। पावर 3 का मतलब है कि इस संख्या को आप 3 बार गुणा कर दो। तो मैंने लिखा इसको 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। देखो पावर 3 का मतलब है कि आप इस संख्या को 3 बार गुणा कर दीजिएगा कि 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। अब दोस्तों देखिए ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 4 आता है। और 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 8 आता है। तो यहां पर अंश का मान हमारे पास में 8 आ जाएगा। यही केस हम अप्लाई करेंगे नीचे। 3 को मैं 3 से गुणा करता हूं 9 आता है। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। और 9 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 27 आता है। कितना आता है भाई, 27 आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8/27। इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। क्या आप सभी साथियों को जो मैंने क्वेश्चन सिखाया है क्लियर हो चुका है? क्या आप सभी साथियों को जो क्वेश्चन मैंने सिखाया है क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए भैया। अगर आपके क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, भैया के क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी। -3/5 की पावर कितनी दे रखी, 4 दे रखी। इसका मतलब इस 3/5 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। चिन्ह माइनस है तो आप लिखोगे साथियों -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। देखिए साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पावर 4 दे रखा है, यहां पर हमें घात 4 दे रखा है तो इसको मैंने 4 बार लिखा। -3/5 -3/5 -3/5 और -3/5। अब दोस्तों देखिए 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है। कितना आता है गुरुजी, 9 आता है। फिर 9 को वापस 3 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 27 आता है। 27 को 3 से गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोस्तों अगर माइनस 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 अगर 3 बार गुणा है तो माइनस है, अगर विषम बार गुणा हो रहा है तो माइनस होगा, और अगर सम बार गुणा हो रहा है तो सम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -81। अब -81 से +81 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौकी 20, 5 25। अब 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और 125 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा 81/625। हाँ भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81/625। क्या सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? क्या सभी साथियों के क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भैया अब मैं आपके सामने हमारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2.2 लेकर आता हूं। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2.2। चलिए भैया किताब का एग्जाम्पल नंबर 2.2 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न गुणन को घातांक के रूप में लिखिए। क्या बात है, क्वेश्चन है निम्न गुणन को घातांकीय रूप में लिखो। निम्न गुणन को घातांकीय रूप में लिखो। घातांकीय
रूप में लिखो, निम्न गुणन को घातांक के रूप में लिखो। चलिए भैया, निम्न गुणन को घातांक के रूप में लिखो। यहां दे रखा है -5, बिल्कुल पहला क्वेश्चन दे रखा है -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 1 2 3 4 5, -5 इंटू -5। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है 3/11। क्या बात है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/11, 3/11 इंटू 3/11 इंटू 3/11 इंटू 3/11। चलो भाई, अब इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? अब तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो डंडा मारूंगा आप सभी को। सबको आ जाएगा, सबको आ जाएगा, बिल्कुल। गुणा करो। अरे गुणा नहीं करना है भाई साहब जी, इसको बोला है निम्न गुणन को घातांक के रूप में लिखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, प्रश्न को पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला लो भाई जाना है, गाड़ी की चाबी स्टार्ट करके चले गए, रवाना हो गए, बुर्र बोले कहा जाना, पता ही नहीं कहा जाना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्न गुणन को घातांक के रूप में लिखो, यानी घातांक रूप में लिखो। देखो देखो साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का जो 5 है वो 7 बार गुणा हो रहा है। कितने बार गुणा हो रहा है? 7 बार गुणा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा, पहले का जो उत्तर हो जाएगा साथियों, पहले का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा -5 की पावर 7। कितना हो जाएगा? -5 की पावर 7। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल घातांक के रूप में लिखना है। इसी प्रकार दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? दूसरे का उत्तर देखो, 3/11 3/11 3/11 3/11, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार गुणा हो रहा है। तो इसको लिखेंगे 3/11 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बाबू? इसकी पावर यहां पर 4 हो जाएगी। क्या सभी साथियों के क्लियर समझ में आ चुका है? हाँ जी भैया, जल्दी से बताइए, क्या आप सभी साथियों के क्लियर समझ में आ चुका है क्या? चलिए आ गया भैया। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बात है, आधार और घात भी लिखना है। चलिए भैया, घातांक के रूप में व्यक्त करना है, आधार और घात भी लिखना है। चलो भाई एग्जांपल नंबर 2.3 की बात करते हैं। हाँ भाई, किताब का हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.3 की बात करते हैं। किताब का एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, निम्न को घातांकीय, निम्न को घातांक के रूप में लिखो, निम्न को घातांक के रूप में लिखो। क्या बात है, एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। देखो भैया, गणित का चैप्टर नंबर 2 है ना, ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी शुरुआत करी है। तो आप अगर वापस शुरू से 2024 के इस पेपर में बैठ रहे हो तो इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ लेना। निम्न को घातांक के रूप में लिखो तथा आधार आधार व घात भी लिखो, तथा आधार व घात भी लिखो। यानी ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसको घातांक के रूप पे लिखना है, आधार और घात भी हमें बताना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है 4096, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 125/729, 125/729। और तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 512। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? माइनस का 512। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। हाँ भाई, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्न को घातांक के रूप में लिखो तथा आधार व घात भी लिखो। कट रहे क्या भैया? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं। लो भाई, अब दिख रहा है सभी को? चेक करो, सभी को दिख रहा है? चलो भाई, अब देखो साथ ही इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, यहां समझने का प्रयास करना भैया, यहां समझने का प्रयास करना, ठीक है भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा कि टफ क्वेश्चन कभी भी नहीं होता जब तक हम अपने आप को टफ नहीं मानते। दोस्तों देखिएगा, यहां पर 4096, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा, ये जो 4096 दे रखा है इसके हमें गुणनखंड करना होगा। 4096 दे रखा है, इसका हमें क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा साथियों? गुणनखंड करना होगा। अब दोस्तों देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। यहां मैं 4 का भाग देता हूं, 4 × 40, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर 4 का भाग देता हूं,
4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। देखो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। वापस हम 4 का भाग देंगे, 4 छिंग 24, 1 बचेगा, 4 चौके 16। वापस 4 का भाग देंगे साथियों, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। वापस 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16 और वापस 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। अब कितने बार गया है? 1 2 3 4 5 और 6 बार गया है। कितने बार गया भैया? 6 बार गया है। तो इसको मैं लिखूंगा साथियों, इसको मैं लिखूंगा, यहां देखिए एक बार, इसको मैं क्या लिखूंगा? 6 बार गया भैया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 4 की पावर 6। क्या लिखूंगा? 4 की पावर 6। तो यहां पर आधार क्या होगा साथियों? यहां पर जो आधार हो जाएगा वो हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको हमेशा आधार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको आधार कहा जाता है। इसको आधार कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको घात कहा जाता है। तो आधार कितना हो गया? आधार हमारे पास में कितना हो गया? आधार 4 हो गया। और घात हमारे पास में कितनी हो गई है? घात की बात करते हैं तो घात हमारे पास में 6 हो जाइए। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन आ गया क्या सभी को? एग्जाम्पल नंबर 2.2, एग्जाम्पल नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन। आधार हमारे पास 2 है। घातांक की अगर अपन बात करते तो घातांक हमारे पास में यहाँ आधार की बात करते 4 और घात की बात करते 6। यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो यस कर दीजिएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस कर दीजिएगा। कर दो भैया यस जल्दी से। बिल्कुल। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया इसका प्रश्न संख्या 2। इसका प्रश्न संख्या 2 की बात मैं करता हूं तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? यहां देखो, यहां प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है 125 बटे में 729। दोस्तों देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 50 25, 25 पंजे 125। इसी प्रकार 729 की अगर अपन बात करते हैं तो 729 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9, 90 90 81 और 81 में 9 का भाग दी, 81 को 9 से गुणा किया 729। अब दोस्तों इसको आगे लिखेंगे 5/9 और इसका पावर कितना आ रहा है? इसका पावर आ रहा है 3। कितना आ रहा है साथियों? 3। अब दोस्तों देखिएगा यहां आधार कितना हो जाएगा? यहां आधार हमारे पास में हो जाएगा 5/9। आधार कितना हो जाएगा? 5/9। और यहां घात कितने हो जाएगी? हमें घात की बात करता है तो घात हमारी यहां पर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या सभी साथियों के क्लियर समझ में आ चुका है? हाँ भैया, सभी साथियों के क्लियर समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा यस लिखकर। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी साथी कह रहे हैं हाँ सर जी हमें समझ में आ चुका है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन था एग्जाम्पल, वो मैं आपको करा देता हूं। भैया देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में नजर आ रहा है तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा 512। क्या दे रखा है? 512। अच्छा ये चेक करो, ये माइनस है या प्लस है? एक मिनट रुकना साथियों, मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं कि माइनस है या प्लस है। -512 भैया, भैया -512 है। बिल्कुल 512 है। हाँ भैया इधर देखिए 512। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां 512 के हम टुकड़े करेंगे। 512 क्या करेंगे साथियों? हम गुणनखंड करेंगे। दोस्तों देखिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इसके अंदर 8 का भाग भी जा सकता है, इसके अंदर 8 का भाग भी जा सकता है। दोस्तों देखिए 8 का भाग लगाते हैं तो 8 7 56 नहीं 8 6 के 48, 49 50 51, 8 चौके 32। फिर 8 का भाग दिया 8 8 64 और फिर 8 का भाग दिया 8 एकम 8। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साथियों 8 की पावर 3। इसमें हमारे पास में आधार की अगर मैं बात करता हूं तो आधार मेरे पास में 8 हो जाएगा। और अगर मैं घात की बात करता हूं तो घात मेरे पास में हो जाएगी 3। अब दोस्तों देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक और चीज ध्यान कर रखिएगा, 8 की अगर अपन बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं साथियों 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 8 को अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 8 की अगर अपन बात करते हैं तो इसको भी मैं लिख दूं 2 गुणा 2 गुणा 2। और इस 8 की बात करता हूं इसको मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। तो इस स्थिति में 2 की पावर मेरे पास में 9 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 512 बराबर 2 की पावर 9।
512 बराबर 2 की पावर 9। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारे पास में 2 हो जाएगा और घात कितनी हो जाएगी, घात हमारे पास में यहाँ पर 9 हो जाएगी। चलिए भैया यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। सर 512 को अलग अलग कैसे लिखा? देखो भाई अलग अलग मैंने इसे लिखा कि मैंने कहा ऑप्शन पर निर्भर कर सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक विकल्प का चयन कर सकते हो। आप चाहो तो 512 के 8 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो और आप चाहो तो इसे 2 के गुणनखंड के रूप में भी ले सकते हो, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके आपको समझा दिया है। हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 की। अब बात करते हैं साथियों एग्जाम्पल नंबर 2.4 की। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 2.4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 है कि निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2.4 की बात करते हैं। निम्न को क्या करना है साथियों, सरल करना है। अब कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, 3/2 की पावर दे रखी है हमें 3। देखो साथियों क्वेश्चन दे रखा है 3/2 और इसकी पावर हमें दे रखी है 3, फिर इंटू का सिंबल है, आगे दे रखा है 4/3 की पावर है 4, 4/3 की पावर है 4। चलो भाई इसको हमें सरल करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था सरल करने का तरीका, सिखाया या नहीं सिखाया जल्दी से बताओ, सिखाया है या नहीं सिखाया? सिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। भाई वीडियो को अगर एक बार वॉच करोगे ना तो शायद कम समझ में आएगा, एक बार वॉच करने पर आपको 80% से लेकर 70% समझ में, और दूसरी बार अगर वीडियो को वॉच करोगे 100% समझ में आएगा, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहां पावर कितना देर का 3, तो इसको लिखेंगे 3/2, 3/2, 3/2, पावर 3 है तो हमने 3 बार लिखा, इनटू इसकी पावर 4 है तो इसको आप 4 बार लिखो भैया, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। अब जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए साथियों इस 3 से मैंने इस 3 को काटा, इस 3 से मैंने इस 3 को काटा, इस 3 से मैंने इस 3 को काटा, इस 2 से मैंने इस 2 को काटा, और इस 2 से मैंने इस 2 को काटा, और इस 2 से मैंने इस 2 को काटा। सभी को आ गया भाई समझ में? बिल्कुल। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, तो आंसर हो जाएगा 32/3। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 32/3। ये इसका उत्तर हो जाएगा 32/3। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है, उत्तर हो जाएगा 32/3। हाँ भाई उत्तर हो जाएगा 32/3। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यस लिखो जल्दी से, जल्दी से यस लिखिएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, मैक्सिमम साथियों ने यस लिख दिया है, मैक्सिमम साथियों ने यस लिख दिया है। चलो भाई अब इसका एक और एग्जांपल है और उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसका एक और एग्जांपल है और उसके बाद में इसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई 2.5 है, 2.5 एग्जाम्पल नंबर किताब का 2.5 है और फिर मैं आपके सामने एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है? तो पहले आप एग्जाम्पल वाला पूरी वीडियो को 2 बार वॉच कर लेना, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा, एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा। चलो भाई पहला ये क्वेश्चन है, निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए। चलो भाई इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? पहला दे रखा है 3/5। वाह भाई पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/5। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/4 की पावर 2। क्या बात है, 3/4 की पावर 2। आज क्या वो पेन ड्राइव कोचिंग में रह गई थी, इस वजह से जो टाइप करे हुए क्वेश्चन है वो पेन ड्राइव में है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। -5/6 की पावर 9, -5/6 की पावर 9। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक एक करेंगे, सबको आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से समझना। कोई दिक्कत हो तो रिपीट का ऑप्शन दे सकते हो। 3/5 देखो पहला क्वेश्चन है 3/5, सॉरी 3 की पावर 5, इसको भैया लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 को 3 से गुणा करा 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा किया 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे 243। इसका आंसर तो आ जाएगा 243। क्या भाई सभी को समझ में आ चुका आंसर 243 कैसा आएगा? सभी को आ चुका है क्या? जल्दी से बताओ, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल क्लियर हो चुका भैया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
अच्छा विलोम लिखना है, निम्न का विलोम लिखना है, सरल कीजिए और विलोम लिखो, और विलोम लिखो। भैया विलोम बोल रहा है आपको, विलोम लिखो, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर, सरल करके इसको विलोम लिखना। अब विलोम कैसे लिखेंगे, इधर देखिए भैया, विलोम लिखने का तरीका है, इसको विलोम लिखने का तरीका है 1/3 की पावर 5, ये इसका विलोम हो जाएगा। 3 की पावर 5 का विलोम क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 5, यानी मैं इसको लिखूंगा 1/243, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये विलोम हो गया, ये इसका विलोम हो चुका है। ठीक है भैया, चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल इसको भी हमें विलोम में लिखना है। ये बोल रहा है सरल कीजिए और इसका विलोम लिखो। भाई दूसरे क्वेश्चन की 3/4 है और इसकी पावर 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 3 और यहां लिखूंगा 4 गुणा 4। 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से गुणा किया 16। अब विलोम लिखना है। अब विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा साथियों 4/3 और इसकी पावर 2, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा 16/9। इसका विलोम क्या हो जाएगा 16/9। विलोम को जस्ट उल्टा किया जाता है, विलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा किया जाता है। अंश को हर में बदल दो, हर को किस में बदल दो, अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो और हर को किस में बदल दो साथियों, अंश में बदल दो। बस विलोम का अर्थ यही होता है, विलोम का अर्थ यही होता है साथियों कि अंश को हर में, हर को अंश में। चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसका भी हमें विलोम लिखना है, -5/6 की पावर 9, इसका विलोम लिखना है। दोस्तों देखिए विलोम, अंश को तो हर में और हर को कहां ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6/5 और इसकी पावर कितनी है भैया 9। इसकी पावर कितनी रहेगी भैया 9। आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जब बढ़ आ रही है, पावर ज्यादा आ रही है, तो इसे आप खोले नहीं, बस आप इसे ऐसा ही लिख दीजिए, बस आप इसे ऐसा ही लिख दीजिए। हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भाई कल हम एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9214444766। बिल्कुल आप इस पर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका नाम लिखना होगा, आपका जिला नाम लिखना होगा साथियों, और आपको नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए कक्षा 10, ये लिखकर नोट्स चाहिए कक्षा 10, कक्षा 10, और जिस विषय के नोट्स चाहिए वो लिखकर आपको टाइप करके भेजना होगा। आपको उस विषय से संबंधित पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।